दीदी, सरस्वती दीदी, 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 सरस्वती दीदी, सारी बातों से यही साबित होता है कि सरस्वती का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर भविष्य कपाडिया पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। कैसे नींद आएगी मुझे ये जानते हुए कि मेरी बेटी का ये हाल करने वाला वो भविष्य सरेआम खुले उस सड़कों पर आजाद घूम रहा है। दीदी, अब मैं तुम्हें चैन भी नसीब नहीं होने दूंगा। ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। दीदी, 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 दीदी रुक जाइए, क्या कर रही है? दीदी रुक जाइए, दीदी रुक जाइए, दीदी, दीदी क्या कर रही हैं आप? लक्ष्मी मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो। दीदी रुक जाइए, मुझे जाने दो। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? सरस्वती दीदी अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही। क्या?
चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। दीदी ये आप क्या कह रही है? हाँ दीदी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है, कैसे सोच सकती है आप ऐसा? पूरे घर में मेरी वजह से सबको परेशानी उठानी पड़ती है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में कोई चैन से रह नहीं पाएगा। अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है तो किसी को परेशानियों का सामना करने की जरूरत नहीं, किसी को मुझसे जुड़े दुख के सामना करने की जरूरत नहीं। अपना मनहूस साया इस घर से उठाना चाहती हूँ लक्ष्मी। तभी लोग यहाँ चैन से जी पाएंगे। इसलिए यही अच्छा है अगर मर जाना चाहती हूँ लक्ष्मी। दीदी आप क्या कह रही हैं? आपको क्या लगता है हाँ कि अगर आप चली जाएंगे तो हम सब खुश हो जाएंगे? जिंदगी भर के लिए हमें आंसू देना चाहती हैं आप। और दीदी आखिर गम किस इंसान की जिंदगी में नहीं होता? क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने का बताइए? दीदी जो आप सोच रही है ना वो ठीक नहीं है, आप बहुत गलत सोच रही है। नहीं, मैं जो सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ। मैं बस अब जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। दीदी एक बार मेरी आंखों में देखिए, दीदी एक बार मेरी आंखों में देखिए, दीदी एक बार मेरी तरफ देखिए। जिंदगी को गंवाना परेशानियों का सामना करने का रास्ता नहीं होता है, नहीं होता है। गमों का सामना करने से ही खुशी की जीत हासिल होती है दीदी, उनसे मुंह मोड़ने से नहीं। और दीदी आप भी हमेशा कहा करते हैं ना, एक रास्ता बंद होने से जिंदगी के बाकी रास्ते बंद नहीं हो जाते, है ना? अरे आपके इस मुश्किल वक्त में आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं दीदी। मैं आपके साथ हूँ, आपकी लक्ष्मी आपके साथ है दीदी। आपकी आंखों में इन आंसुओं को अब मैं नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी इन आंसुओं को आपकी आंखों में। दीदी आपकी हर परेशानी को दूर करना अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ हूँ दीदी। सरकार इस तरह चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। जो परेशानी हमारे सर पे है उसके बारे में कुछ सोचिए। वैसे भी वक्त बहुत कम है हमारे पास, कहीं ये ना हो कि इस राजमाता और पवित्रा का झूठ भी हमारा साथ छोड़ दे। रसीली भाई आप ऐसे तो मत कहिए। ये शादी जल्दी हो, इसका एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हमें राजमाता के लिए एक राजमहल का इंतजाम करना होगा, ताकि मम्मा पापा खुद जब राजमहल आए तो पूरे रीति रिवाज के साथ मेरा और कजरी का रिश्ता तय कर सके। इससे हमारी शादी भी जल्दी हो जाएगी और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। यस, आई एम राइट। युवराज तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन इस राजमहल का इंतजाम कहां से करेंगे? हमारे कुल पंडित ने कुंडलियां मिला ली है, सब शुभ है। अब आप कल विधि पूरी कर सकते हैं। माफ कीजिए राजमाता, विधि के लिए थोड़ी सी देरी हो गई। आप हालात तो मेनका जी,
हम आपकी बेटी सरस्वती के साथ हुए हादसे के बारे में जानते हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन्हें इस तकलीफ से जल्दी निकाल दें। आपने हमारी बेटी के बारे में सोचा, ये सुनकर ऐसा लगता है कि अभी तक इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। वैसे हमारी यहाँ आने की एक और वजह है। देखिए, हम जानते हैं कि ऐसी बातों के लिए ये वक्त सही नहीं है, पर ये बात हमारे बच्चों के आने वाले कल से जुड़ी हुई है। मैं कुछ समझी नहीं राजमाता, जरा आप खुल के बताएंगी? देखिए मेनका जी, जब पंडित जी ने दोनों बच्चों की कुंडलियां मिलाई तो उन्होंने हमसे एक बात कही, ये शादी अगले 1 महीने में हो जानी चाहिए, वरना फिर 1 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। बस इसी बारे में हम आप लोगों की राय लेना चाहते हैं। यह शादी नहीं हो सकती। मम्मा, पापा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सरस्वती दीदी जिस दुख से गुजरी है, ऐसे में आप लोग मेरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? युवराज बेटा, सरस्वती का दुख हम सबसे छुपा नहीं है। हम सब जानते हैं कि बेचारी किस मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन कुछ नहीं मामा। मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि अपनी बहन के दुखों को नजरअंदाज करके अपनी खुशियों का महल बनाऊं। मामा, ये शादी नहीं हो सकती, कम से कम इस वक्त तो नहीं। ठंडे दिमाग से सोचो युवराज, अगर इस वक्त तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो सरस्वती अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेदार मानेगी। क्या तुम इस बेचारी के दुखों को और बढ़ाना चाहती हो? सही कह रही हूं ना मैं सरस्वती? शायद तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। इस घर में खुशियों को लौटने का यही एक मौका है। हाँ बेटा, शायद अपने भाई की शादी का सुख सरस्वती के दुखों को कुछ हद तक हल्का कर दे। हाँ बेटा, हाँ कह दो। अगर आप लोग यही चाहते हैं और सरस्वती दीदी को भी मेरे इस फैसले से जरा सी भी खुशी मिलती है तो ठीक है, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। मुबारक हो समदन जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए और मुंह मीठा कीजिए। मुबारक हो समदी जी। इतने सालों से लाल रोटी के बंद होने के बाद भी मुझे विश्वास है कि मुझे भाभी की बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत यहां जरूर मिलेगा।
नेकलेस यहाँ कैसे आया? भविष्य कहाँ रह गया है? अब तक आया क्यों नहीं? इतनी परेशानियां हैं, कहीं लड़का कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। हे भगवान, उसे ऐसा करने से रोकना। अब आ रहे हो तुम? I'm back. कहाँ रह गए थे तुम? इतना सब कुछ होने के बाद तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? हाँ, Mom, just relax. बैठ जाइए। और डैड, आप भी जरा शांति से बैठ जाइए। 1 मिनट भी चैन नसीब नहीं होने दिया तुमने। अब तुम कह रहे हो चैन से बैठ जाओ। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गरोडिया परिवार चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो गरोडिया परिवार को कभी मेरे खिलाफ खड़ा भी नहीं होने देगा। किस हथियार की बात कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? मॉम, सारा गरोडिया परिवार जानता है कि सरस्वती को मैंने जलाया है। मैंने उसे मारने की कोशिश की है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। I feel bad for them. मुझे तरस आता है उन पे। Poor people. No.